जब कहते हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान नहीं बचाएगा, आप बचाएंगे पाकिस्तान को। आप मेरे साथ मिलकर इस मुल्क को आजाद करेंगे। ये याद रखना कि जब तक कि कौम हकीकी तौर पे आजाद नहीं होती, उस कौम की कोई दुनिया में हैसियत नहीं होती। जो कौम गुलाम होती है वो कीड़े मकोड़ों की तरह रहती है, उनके हकूक नहीं होते। आम आदमी थाने और कचहरी में रुलता है, आजाद कौमों के हुकूक होते हैं, अदालतें उनके बुनियादी हुकूक की हिफाजत करती हैं। इंसाफ के लिए जंग लड़ेंगे ताकि कानून के सामने सब एक बराबर हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था, कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। पाकिस्तानियों, ये निजाम नहीं चल सकता, हमने इसको बदलना है। अल्लाह ने बार बार कुरान में हुक्म किया कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में इंसानों को आजाद किया था, सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम करके। अदल और इंसाफ इंसानों को आजाद करता है, नहीं तो इंसान चूंटियों की तरह जमीन पे रेंगते हैं। ऊपर परवाज नहीं होती इंसानों की जो गुलाम हो, जिधर इंसाफ ना हो। जब कहते हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान नहीं बचाएगा, आप बचाएंगे पाकिस्तान को। आप मेरे साथ मिलकर इस मुल्क को आजाद करेंगे। ये याद रखना कि जब तक कि कौम हकीकी तौर पे आजाद नहीं होती, उस कौम की कोई दुनिया में हैसियत नहीं होती। जो कौम गुलाम होती है वो कीड़े मकोड़ों की तरह रहती है, उनके हकूक नहीं होते। आम आदमी थाने और कचहरी में रुलता है, आजाद कौमों के हुकूक होते हैं, अदालतें उनके बुनियादी हुकूक की हिफाजत करती हैं। इंसाफ के लिए जंग लड़ेंगे ताकि कानून के सामने सब एक बराबर हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था, कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। पाकिस्तानियों, ये निजाम नहीं चल सकता, हमने इसको बदलना है। अल्लाह ने बार बार कुरान में हुक्म किया कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में इंसानों को आजाद किया था, सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम करके। अदल और इंसाफ इंसानों को आजाद करता है, नहीं तो इंसान चूंटियों की तरह जमीन पर रेंगते हैं। ऊपर परवाज नहीं होती इंसानों की जो गुलाम हो, जिधर इंसाफ ना हो।